जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 से, जिसका आपने क्या दिया था, एग्जाम में दिया था। अब आपके लिए दो बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। पहली खुशखबरी है कि आपकी रिजल्ट की तिथि है वो घोषित हो चुकी है। दूसरी खुशखबरी है कि आपकी पदों में वृद्धि होने वाली है। कितने पदों में वृद्धि होगी ये भी बात करने वाले हैं। टीएसपी और नॉन टीएसपी का आपका डाटा जारी हो चुका है। महासर्वे का आंकड़ा भी आपका जारी हो चुका है। 7 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं इसके अंदर, इस भर्ती के अंदर, जो 55 मार्क्स से नीचे वाले हैं। कट ऑफ लिस्ट आपकी आउट हो चुकी है। कितने मार्क्स वाले वहां पर कैंडिडेट शेप है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है। तो लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो लगभग आप मान के चलो कि जनवरी तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि जनवरी तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जनवरी 2026 तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बनते हैं। अब मैं दूसरी खुशखबरी की बात करूं कि आपके जो पदों में वृद्धि होने वाली है, यानी कि आपके पहले कितने पद थे, 53,749 पद हैं। ये पद आपके लगभग आपके यहाँ पर इसके अंदर 24,000 प्लस पद क्या है यहाँ पर रिक्त है। 24 इस भर्ती के अंदर 24,000 प्लस से पद यहाँ पर रिक्त हैं। और बच्चों की मांग है कि 24,000 प्लस पद है वो आपके शामिल किए जाएं, यानी कि शामिल करने की मांग है। तो आपके पद हैं वो लगभग लगभग मान के चलो कि 99% चांस है कि आपके पद हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। लगभग आपके 24 तो नहीं बता सकता, लेकिन 20,000 प्लस पद आपके यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो लगभग आपके 25 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे, तो लगभग आपके 21 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम में दिया। अब आप ये घबराना मत कि बहुत सारे बच्चों ने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। तो इसके अंदर आपके जो आपके पटवारी के भी हैं, राजस्थान पुलिस के भी बच्चे हैं, और जो वीडियो के भी बच्चे हैं, ये तीनों भर्तियों का रिजल्ट आने के बाद में जो आपका है वो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट जारी होगा। तो वो बच्चे आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो आप घबराओ मत। इसके अंदर आपके जो अच्छे खासे, यानी कि जो उनकी इस भर्ती को लेकर सीरियस थे, वो लगभग आपके 10% ही बच्चे ऐसे हैं जो इस भर्ती को लेकर सीरियस है थे। ठीक है, एग्जाम लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल है वो आपको पता है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल क्या रहा है। तो जीएस की बात करूं तो जीके और जीएस में ने आपको काफी बार बताया कि चाहे आप कोई भी भर्ती देख लो, जीके और जीएस का पार्ट आपको काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड बताते हैं। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर भी काफी बच्चे मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पर बता रहे हैं। हिंदी की बात करूं तो हिंदी का पार्ट भी मॉडरेट बता रहे हैं। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पार्ट भी यहाँ पर बच्चे काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाइज जो आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं बात करता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है, नॉर्मलाइजेशन का खेल है क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है, 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट हार्ड है। ये दोनों शिफ्टें क्या है, आपकी हार्ड है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 11 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, 29 सितंबर की आपकी 19 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 21 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन 4 शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया। हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको 8 से 11 मार्क्स और मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 3 से 6 मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका रो मार्क्स आपकी कट ऑफ है क्या देखने को मिलेगी। इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। आप अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की यहाँ पर बात कर लेता हूं। तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 73 से 75 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। जिस भी कैंडिडेट के 70 मार्क्स भी हैं
70 मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ठीक है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच मार्क्स हैं, यानी कि 68 मार्क्स वाला कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर आपको सेफ है रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस है। तो वो कैंडिडेट भी अपना रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं, आप भी अपना रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। 65 वाला कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार है करो। ठीक है। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं, यानी कि 60 प्लस वाला भी कैंडिडेट है वो यहाँ पर क्या रहने वाला सेफ है रहने वाला है, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 59 से 60 यानी कि 55 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आप भी अपना रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 प्लस 54 नहीं 50 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि मेल कैंडिडेट के यदि जो मैंने मार्क्स बताए हैं वो इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात कर लेता हूं। तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। 65 मार्क्स भी हैं आपके तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 यानी कि 62 प्लस मार्क्स भी बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। 63 हो गया, या मान लो आप 58 वाला जो कैंडिडेट है वो भी अपना रिजल्ट का यहाँ पर इंतजार है करिए। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 प्लस मार्क्स हैं 55 से प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 प्लस मार्क्स हैं 50 से 57 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपना रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, यानी कि 45 मार्क्स भी आपके बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या है वो रिजल्ट का इंतजार है कीजिए। यदि मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आप भी अपना रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की मैंने कट ऑफ बता दी है, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट हैं वो रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ठीक है। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।